हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रवण कुमार झा। आज है हमारा पाइथन का डे नंबर 21। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूटेबिलिटी एंड एलियासिंग इन लिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमको जानना होगा व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेबिलिटी। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम अगर वो ऑब्जेक्ट म्यूटेबल है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, अगर वो म्यूटेबल नहीं है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए लिस्ट, डिक्शनरी, सेट म्यूटेबल होते हैं और टपल, स्ट्रिंग और इंटीजर इम्यूटेबल होते हैं, मतलब कि उसको हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो सोच लीजिए हम एक शॉपिंग कार्ट है हमारे पास, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन में एक तो कार्ट होता है ना। अगर हम चाहते हैं तो उसमें कार्ट में आइटम ऐड करते हैं और अगर चाहते हैं तो कार्ट में से आइटम रिमूव कर देते हैं। अगर वो म्यूटेबल होता है तब भी हम ये कर पाते हैं। और मान लीजिए दूसरा एग्जांपल एक इनवॉइस बिल का, मतलब कि आप कोई भी मोबाइल या फिर कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका बिल अगर प्रिंट आउट में निकाल के दिया जाता है वो एक इम्यूटेबल होता है, मतलब कि एक बार निकल जाने के बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो हमने सीख लिया म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, हमने फ्रूट्स नाम का एक तो वेरिएबल लिया है जिसके कि अंदर एप्पल एंड मैंगो हम दिए हैं, मतलब एलिमेंट एप्पल एंड मैंगो है। इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा 1 नंबर जो इंडेक्स है, मतलब ये एप्पल हमारा 0 हो गया और मैंगो हमारा 1 हो गया, तो 1 नंबर इंडेक्स में हम चाहते हैं ऑरेंज को डाल देना। तो हमारा जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे फ्रूट, तो हमारा आएगा एप्पल और ऑरेंज। वही अगर हम स्ट्रिंग में करते तो स्ट्रिंग में अगर हम करते तो स्ट्रिंग हमारा काम करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो मान लीजिए ए को हमको चेंज करके पी करना था, तो डायरेक्टली हम उसको चेंज नहीं कर सकते, पहले इसको कॉपी करके किसी अदर वेरिएबल में हमको डालना पड़ेगा, इसके बाद उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको हम पहले करके देखते हैं। जैसे हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे फ्रूट्स नाम का एक तो वेरिएबल ले लिए, इसमें हम कोई भी वैल्यू डाल देते जैसे मैंगो, ऑरेंज, सॉरी एप्पल, मैंने वैल्यू डाल दिया। इसके बाद हम चाहते हैं कि इसको चेंज करना, तो सिंपली फ्रूट्स वेरिएबल, इसके बाद चाहते हैं 1 नंबर इंडेक्स को चेंज करना, मतलब ऑरेंज को हम चेंज करना चाहते हैं किसके साथ, हम चाहते हैं ऑरेंज को चेंज करना मैंगो, सॉरी मैंगो था ही, गुआवा के साथ। इसका हम सिंपली प्रिंट कर देंगे फ्रूट्स को, तो आप देखेंगे इसका जो हमारा आंसर है वो आएगा मैंगो गुआवा एप्पल। मैंगो गुआवा एप्पल आ गया है। तो हमने ये सीख लिया है। वैसे हम म्यूटेबिलिटी का बहुत सारा एग्जाम्पल देख चुके हैं, क्योंकि हमने लिस्ट का जो मेथड पढ़ा है उसमें बहुत सारा हमने देख चुका, जैसे कि इंसर्ट क्या होता है, रिमूव क्या होता है, वही सब हमारा म्यूटेबिलिटी को दर्शाता है। मतलब कोई भी हम लिस्ट को अगर अपने अनुसार चेंज कर पा रहे हैं बिना कोई नया ऑब्जेक्ट बनाए तो वो हमारा म्यूटेबल है, मतलब कि उसको हम चेंज कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो म्यूटेबल है। अगर वही स्ट्रिंग को अगर हम करना चाहते हैं, जैसे देख लीजिए स्ट्रिंग का भी अगर हम आपको एक एग्जाम्पल दे दें, सिंपली जैसे ए नाम का हमारा वेरिएबल है और हमने स्ट्रिंग कोई बना लिया, जैसे कि मैंगो, हम चाहते हैं कि एम जो है, मतलब कि हमारा एम कितने नंबर पे है, तो 0 नंबर पे, 0 नंबर हम चाहते हैं एम को बदल के हम कर देना पी। तो क्या होगा, हमारा एरर देगा क्योंकि ये म्यूटेबल नहीं है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एरर दे दिया। हमने इसको भी जान लिया। इसके बाद हम जानते हैं कि एलियासिंग क्या होता है लिस्ट में। तो एलियासिंग सिंपली एक वेरिएबल सेम और ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई दो वेरिएबल बनाया और वो एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो मतलब उसमें जो जितना भी एलिमेंट है वो केवल एक जगह पे रखा हुआ है। और अगर हम किसी भी वेरिएबल, मतलब किसी भी वेरिएबल में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको चेंज अगर करते हैं तो बोथ पे अप्लाई होता है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख लीजिए,
जैसे कि हमारा ए नाम का वेरिएबल है, उसमें हम बहुत सारे चीज़ को रखे हुए हैं, एलिमेंट को रखे हुए हैं, और हम प्रिंट करते हैं पहले बार ए को। अब देखेंगे कि हमारा क्या आया, 1 2 3 4 आ गया। इसी को हम अगर एलियास मतलब कर दें, जैसे कि बी नाम का वेरिएबल हम ए को अगर एलियास कर दें, इसके बाद अगर प्रिंट करेंगे तो अब क्या आएगा, फिर से बी को हम प्रिंट करेंगे तो ए में भी वही एलिमेंट है, बी में भी वही एलिमेंट है, तो दोनों बार यही आ गया। और अगर हम चाहते हैं कि इसमें हमने आपको बताया था कि एक पे अगर चेंज करेंगे तो दोनों पे इफेक्ट करेगा। जैसे देख लीजिए, जैसे बी हमारा वेरिएबल है, उसमें हम 0 नंबर इंडेक्स पे हम डाल दिए। जैसे हमारा 1 2 3 4 है, तो हम 0 नंबर इंडेक्स पे हम डाल दिए 65, और सिंपली हम कर दिए प्रिंट बी को। तो आप देखेंगे इसका जो आउटपुट है हमारा बी में 65 आया है, और अगर हम ए को भी प्रिंट करते हैं तो इसमें भी वही आएगा, क्योंकि वो दोनों ही मेमोरी लोकेशन एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो आप देखेंगे दोनों में जो हमारा आउटपुट है वो 0 नंबर इंडेक्स पे 65 हो गया है। ये हो गया। इसके बाद अगर हम चाहें कि एवॉइड मतलब कि सेलो कॉपी बना के हम चाहते हैं कि अगर कॉपी बनाने के बाद हम चाहते हैं कि इफेक्ट करता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम सी नाम के वेरिएबल में हम ए का कॉपी बना लिए, ए डॉट कॉपी कर देंगे, हमने कॉपी बना लिया। इसके बाद अगर हम कोई सी में चेंज करते हैं तो हमारा वो ए और बी में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉपी का मतलब होता है कि वो एक नया उसको पूरा तरीके से कॉपी कर लिया और सी में डाल दिया। वो कोई भी एलियासिंग का यूज नहीं कर रहा है, तो वो एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करेगा, तो इसका मतलब वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे है। तो हम अगर हम एक पे अलग अगर चेंज करते हैं तो केवल एक पे वो शो करेगा। जैसे हम सी पे अगर करते हैं 1 नंबर इंडेक्स पे, 1 नंबर इंडेक्स में हमारा क्या है, 2 है। अगर हम 2 को बदल देना चाहते हैं 99 में, इसके बाद हम प्रिंट करते हैं अगर सी को, तो आप इसका आउटपुट अगर देखेंगे तो क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 65 99 3 और 4। हमने इसको जान लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं वीडियो नंबर 22 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।